ध्यान में ही उतरो, तुम ध्यान में उतरो। मेडिटेशन में उतरो। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान तो होता है। वो अलग बात है कि बाहर की ओर बह रहा है, थोड़ा भीतर की ओर प्रवाहित कर देना। अंतस ध्यान तेरे हृदय को जगा दे। आज के मोस्ट मॉडर्न लाइफ में, अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ में एक वैक्यूम घटित हुआ है, एक रिक्तता छा गई है। उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए मेडिटेशन उतरा है। माखन संस्कृति का उतरा है। यही मैसेज लेकर के हम तुम्हारे बीच में आए हैं। इस वैक्यूम को भरपूर कर लेना। इस वैक्यूम की भरपाई के लिए भारत का माखन मेडिटेशन उतरा है। उसी का मैसेज लेकर के हम आज के मोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में उतरे हैं। ये मैसेज उस विराट का है कि ध्यान किया नहीं जाता, कंसंट्रेशन की जाती है। मेडिटेशन किया नहीं जाता, ये हम सबका स्वभाव है। अपने स्वभाव को संभाले हुए इस जन्म को जीना सार्थक हो जाओगी। तुम आबाद हो जाओगी, तुम इस संस्कृति की आत्मा बन जाओगी। आज इस वैक्यूम की भरपाई के लिए भरपूर प्रयासरत रहना। भारत भूमि की इस आधुनिक सोसाइटी में, एलीट क्लास में, सारे के सारे समाज में ये वैक्यूम घटित हुआ है। मनोरोग, हृदय रोग छा गया है। अशांति अशांति हर कदम पर है। डिप्रेशन ही डिप्रेशन चाहो और है। घर घर की कहानी है डिप्रेशन। इसको डिवाइन मेडिसिन से विदा कर देना। मेडिटेशन इज ए डिवाइन मेडिसिन, बेस्ट मेडिसिन फॉर मेंटल हेल्थ। मेडिटेशन, अंतस ध्यान, बहिर्मुखी ध्यान, अंतस ध्यान। ध्यान जब बाहर की ओर जाता है एक्सट्रोवर्ट, जब भीतर की ओर आता है इंट्रोवर्ट। दोनों पहलुओं से पूरी तरह अवगत होना, पूरी तरह से दोनों ओर प्रवाहित होना। दोनों ओर, सर्वप्रथम भीतर की ओर, जहां से तुम डिस्कनेक्ट हुए हो, जहां से तुम हट गए हो, जहां से पूरी तरह कट ऑफ हो गए हो, उस विराट की ओर, अपनी आत्मा की ओर, अस्तित्व की ओर, अपनी एग्जिस्टेंस की ओर कनेक्टेड होते जाना। अपनी थर्ड आई में देखने की क्षमता में उतरते चले आना, भीतर की ओर प्रवाहित हो जाना। मेडिटेशन में उतरो, बहारों में नहा कर देखो, तुम ध्यान
अंतस ध्यान में उतरो, बहारों में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है इस मन से जरा हट कर देखो, जिंदगी क्या है विचारों से जरा हट कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, तुम ध्यान में उतरो, बहारों में नहा कर देखो, वाइब्रेशन में थर्ड आई से कनेक्टेड हो जाना। तुम देख रहे हो, आज इस सीक्रेट को अनवील्ड करते हैं, इस रहस्य को सुलझा देते हैं। थर्ड आई कहाँ है? तुम स्वयं थर्ड आई हो, तुम स्वयं देखने वाले हो, तुम स्वयं स्रोत हो बाहर की दोनों आंखों की, तुम स्वयं देख रहे हो। देखने की क्षमता, देखने का पोटेंशियल, अपनी ओर देखने का भरपूर तुम्हारे पास। तुम ही साक्षी दृष्टा करता हो, तुम ही नॉन डूअर एंटिटी हो, तुम ही नॉन डूइंग के स्टेट में माइंड को पूरी तरह से ऊर्जा दे रहा हो डूइंग्स में उतरने की, इस मैटर को जीवंत कर रहा हो। माइंड इज ए मैटर, अपने पास उसके कुछ नहीं, तुम ही सब पावर्स, सब प्रकार की सामर्थ्य प्रदान कर रहा हो। माइंड एकमात्र तुम्हारे इशारे पे होना चाहिए, एकमात्र तुम्हारे अनुसार होना चाहिए। तुम्हें मिला है संसार का कर्म करने में पूरी तरह बाहर के व्यवहार में उतरने के लिए। बाहर से कनेक्ट करता है, भीतर से डिस्कनेक्ट करता है। ये माइंड एकमात्र बाहर की ओर ही बहता है, ये भीतर से तुमको डिस्कनेक्ट करता चला जाता है तुम्हारे स्वाभाविक स्थिति से, तुम्हारे अस्तित्व से, तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति से। भीतर की यात्रा पर इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं, इसकी कोई उपयोगिता नहीं, बल्कि प्रॉब्लम है, समस्या है। क्योंकि हम पूरी तरह कट ऑफ हो चुके हैं, पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुके हैं भीतर से, हम पूरी तरह भूल चुके हैं अपने आप को। यही वैक्यूम अब भरपाई में उतर जाए, भरपूर पोटेंशियल उठाइएगा। माइंड के आगे साहस, हिम्मत, पूरी रेजिस्टेंस, पूरे विल पावर लेकर के उतरिएगा। बहुत शूरवीर बहादुर लोगों का काम है अंतस ध्यान, मेडिटेशन में उतरना। इसलिए मेडिटेशन के आलम में भेड़ चाल नहीं हो सकती। एकमात्र प्यास दर्द दीवानगी वर्क करती है। अगर तेरी प्रायोरिटीज भीतर की ओर है, बस तो ही इस आकाश में पक्षी की तरह उड़ारी मार सकता है। ये इंडिविजुअल मामला कलेक्टिव हो जाता है जब वाइब्रेशन का आलम चारों ओर फैलता है। सब कंधे से कंधा मिलाकर के भीतर की राह पर उतरते हैं। जस्ट लाइक ब्रजभूमि के लोग स्त्री पुरुष ही नहीं, बाल बच्चे बुढ़े ही नहीं, बल्कि सब जीव जंतु, कीट पतंगे, पशु पक्षी सभी एकजुट होकर के कसाब की उड़ारी मारने लगे अपने मुर्शिद के प्रति, अपने साहिबा के प्रति, जीवन दिशा के प्रति। ये कलेक्टिव हो जाता है जब एक एक से जुड़ता चला जाता है अपने भीतर की यात्रा पर।
एक दूसरे को एनकरेज करता चला जाता है। ये एनकरेजिंग स्पिरिट सारे समाज को एक दिन स्वस्थ कर देता है, सारी मानव जाति को स्वस्थ कर देता है। यही एकमात्र सुखमय, आनंदमय, प्रेममय, हितकारी दवा है जिसके अंतर्गत सारा विश्व तमाम प्रकार की जात पात छोड़ करके, तमाम प्रकार के भेदभाव छोड़ करके, तमाम प्रकार की बाउंड्रीज, बॉर्डर तोड़ करके इस अम्ब्रेला के नीचे एक हो सकता है। यह है मेडिटेशन, जो सारे वर्ल्ड को चाहिए, जिसके आधार पर सब संप्रदाय निकले हैं, सब मतांतर निकले हैं, सब फेथ, सभी प्रकार की सिविलाइजेशंस, सभी प्रकार की मार्ग निकले हैं। फेथ डिफरेंट, जिनका आधार ध्यान है, जिनका आधार एकमात्र खोज तलाश भीतर की, सब एकमात्र ध्यान से, मेडिटेशन से पनपे हैं। सब में जान है, प्राण है, किंतु मेडिटेशन, एकमात्र मेडिटेशन की। इसलिए मेडिटेशन के तल पर सारा यूनिवर्स एक हो सकता है, सारे विश्व शांति का बोलबाला हो सकता है। गैर हम इस आधार को पकड़ लें। आधार है मेडिटेशन, अंतर्मुखता, अपनी पहचान की दिशा, जीवन दिशा सारी मानव जाति का धर्म है। अपने को खोज, अपने को तलाश, अपने को देख, अपनी पहचान कर, नो thyself and lead a happy, healthy, wealthy life on this earth, Mother Earth. You will be fortunate when you become awakened on both side, introvert, extrovert, दोनों पहलुओं पर तुम लाजवाब होकर के कदम उठाते हो। बेहिसाब कृपा बरसती है जब तुम दोनों ओर जागते हो। तुम्हारी किसी भी क्वालिटीज में, ह्यूमन डिवाइन क्वालिटीज में कमी नहीं रहती। यू विल बी टोटल। यू मे बी ग्रेट बट यू कांट बी टोटल until unless you become enlightened. ये enlightenment बहुत ही फिजिबल, पॉसिबल, तेरी स्वाभाविक स्थिति भारत भूमि की बैकबोन में है। एक बात इस धरती में पैदा होने वालों के पास है, सारे विश्व में किसी के पास नहीं। एक भारत भूमि की संतानों के पास है। आज हम इसको पूरी तरह इग्नोर कर गए क्योंकि दिशा नहीं मिलती। वरना बाहर की दुनिया में कौन कमी छोड़ता है? अपनी शांति के लिए कौन कमी छोड़ता है? क्या नहीं एडवेंचर उठाता अपनी सुख शांति के लिए, परंतु दिशा नहीं है। करते बहुत कुछ है हम, शांति, मस्ती, आनंद, स्वास्थ्य, सुख तो भी नहीं है। कहीं कोई कमी है। कमी इतनी है कि हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हम उसको नहीं चाहते, उससे चाहते हैं। ये खोज और तलाश का सब्जेक्ट है। जस्ट लाइक मैटर साइंस, सिंपली खोज तलाश का। सिमिलरली ये स्पिरिचुअल साइंस, टॉप मोस्ट साइंस, द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, सुपर साइंस, खोज तलाश का सब्जेक्ट है। भीतर की आंख का, थर्ड आई का सब्जेक्ट है। आप तनिक मात्र भी इसको कठिन ना समझना, ये तेरे भीतर का सब्जेक्ट है। अत्यंत निकट, समीप, तेरे ही भीतर हर पल हर घड़ी जगमगाता है। थोड़ी आंख भीतर की ओर उठा लेना, आकाश निर्मल हो जाएगा।
जागे जागे रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही ये देखना उद्घाटित होता है। तुम देखने लगते हो। क्या देख रहे हो? कैसा देख रहे हो? इतनी सी विश्वाली उठाने की जरूरत नहीं। जो भी तुम देख रहे हो उसी को देखते रहना। बहुत नेचुरल वे से, वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट, बहुत सहज सरल साधारण होकर के देखना। जैसे बाहर देखते हो ऐसे भीतर की ओर। कोई कोशिश नहीं करना, कोई कल्पना नहीं करना, किसी प्रकार का भी प्रयास नहीं करना, यत्न नहीं करना, केवल प्यास उठाना अपने को देखने की। देखते चले जाना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, विचारों की भीड़ है, विचारों का ट्रैफिक भीतर की राह पर, सड़क पर, रोड पर खूब जमा है। सब अपना एक बार अपना अनुभव लेना। तुम देखना, केवल देखना। अपनी सुरती, अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस को भीतर की ओर प्रवाहित करते चले जाना। ये अपने आप होता है। जब तुम टर्न करते हो अपनी ओर तो सब प्रवाहित होने लगता है। सारी की सारी चेतना आपके ऊपर उतरती चली जाती है। जाके जाके देखते रहना। भले अंधेरा है, आप परवाह न करना। आपने तो अपना देखना जारी रखना है, देखना डेवलप करना है। अपनी आंख भीतर की जगमगाना है। आपने तो अपनी ओर जागे जागे रहना है। कोई भी, कैसा भी, कछु भी सामने आए, सब माइंड का खेल है, सब माइंड का मैजिक है। देखते रहना, केवल देखना। ध्यान की लहरियों में डूबते चले जाना। प्यास के आलम में गहरी डुबकी लगाना। विचार दशा में जागे जागे रहना। Simply watch. Watch your mind, watch your thoughts, watch everything, whatever happening before you inside. Simply watch. Be watchful. अपने आप को याद दिलाना जो भूल गए हो। अपने आप को अपनी याद दिलाना मेडिटेशन है। मैं हूं देखने वाला, दृष्टा, साक्षी, अकर्ता हूं। आई एम ए नॉन डोअर एंटिटी, आई एम ए सीयर, आई एम नॉट ए माइंड। Disidentify yourself from the mind. And become healthy, happy and wealthy in spirit. छोटी सी युक्ति काम कर जाती है तेरे जीवन में। छोटी सी युक्ति है विचारों से हटना, मन से हटना, एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते रहना। आमीन। ईमन। आ गया मेरे दिल में जो नाम खुदा,
दूर दिल से हर एक रंजो गम हो गया, मैं सजाता था संसार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, झूठी सरकार की महफिलें, नौकरियां करता था, नौकरियों से ही शादी करवाता था, नौकरियों में ही सारा जीवन देता चला जा रहा था। किंतु उसकी कृपा, उसकी रहमत, उसकी करुणा ने कमाल किया। हरे राम बादशाह, मैं सजाता था संसार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, आ गया मेरे दिल में जो नामी खुदा, आ गया मेरे दिल में जो नामी खुदा, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया मेरे दिल में जो नामी खुदा, दूर दिल से हर एक रंजो गम हो गया, दूर दिल से हर एक रंजो गम हो गया, दूर दिल से हर एक रंजो गम हो गया, दूर दिल से हर एक रंजो गम हो गया, मैं सजाता था संसार की महफिलें, मैं सजाता था, ओ मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था संसार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मैं सजाता था संसार की महफिलें, बहुत शीघ्र आजाद कर दिया, उस मालिक ने बहुत शीघ्र इस माइंड से स्वतंत्र कर दिया। भारत का महाराजा अशोक, एम्परर अशोक, यूनाइटेड भारत का, आधा एशिया का मालिक महाराजा अशोक प्रभु की खोज में, प्रभु की प्यास में, प्रभु की दर्द में उतर गया। अशोक तमाम शौक से, तमाम प्रकार की भय शोक से आजाद होने लगा। नाम अशोक और मैं शोकातुर जी रहा हूं। मैं दुनिया का बादशाह होकर के भी शोकातुर हूं। मैं अपने नाम को सार्थक नहीं कर रहा। नाम की सार्थकता है, नाम का अर्थ जो है उसको अनुभूत कर लेना सार्थकता है। परंतु मैं निराश, हताश, सारहीन जिंदगी जीने वाला, भले मैं कितना बड़ा एम्परर हूं, बादशाह हूं, किंतु 2 कौड़ी का नहीं।
मैं अशोक की स्थिति में नहीं, नाम अशोक रखा गया है। बाप बिंदुसार ने नाम मेरा अशोक रखा और मैं शोकाकुल होकर के जीऊं। मैं बाप के नाम को भी बदनाम करूं, बाप के दिए हुए नाम को भी बदनाम करूं और जीवन भी नारकीय बनाकर के जीऊं। कहलाता बादशाह हूं। एकदम ग्रेस उतरी उस मालिक की। अशोक अस्तित्व को पाने के लिए जाग उठा, अपनी प्यास दर दीवानगी में उतर गया बौद्ध भिक्षु के द्वार पर, बुद्ध मठ के द्वार पर पहुंच गया और कहता है, बेकसी की स्थिति में बेकसी में तेरी रहमत का बस एक इशारा मिल गया, गिरने वाला ही था मैं तो। वाह रे अशोक महाराजा, गिरने वाला ही था मगर मुझको, गिरने वाला ही था मगर मुझको एक तेरा सहारा मिल गया, गिरने वाला ही था मगर मुझको बस तेरा सहारा मिल गया। मैं सजाता था संसार की महफिलें, मुझको रब ने हर एक गम से बरी कर दिया। मैं सजाता था मुझको रब ने हर गम से बरी कर दिया। आ गया मेरे दिल में जो नाम खुदा,